माँ का दिल अमर को देखकर यकीन नहीं हुआ। दरवाजे पर उसके माता पिता थे। माँ का पैर टूटा था, प्लास्टर चढ़ा था, जैसे तैसे सहारे के साथ खड़ी थी। इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कदर नहीं होती है। इस मन को हमेशा दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। ऐसे ही अमर है जो गांव की शांति और ताज़ा हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर शहर का धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन अमर को ऐसे कोई मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त पिताजी ने बहुत समझाया, हमारे पास यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं। भगवान की दया से इतना हो जाता है। फिर तू हमारा इकलौता लड़का है। हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ ही रहे। लेकिन अमर मानने को तैयार नहीं था। पिताजी से कहा कि आपने पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी, मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। पिता ने कहा कि हमने जो भी कमाया है तेरे लिए ही तो है, और फिर यहाँ की जमीन घर और पशुओं को छोड़कर तू वहाँ जाकर छोटी से नौकरी करना चाहता है। एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है वो इतना आसानी से कहाँ उतरता है। जवान बच्चे ये भूल जाते हैं कि माता पिता जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं है, उनका अनुभव भी है। अमर नहीं माना, कहा कि अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा है। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है। रोज मैं आपको दूर बैठा भी दिखाई दूंगा। अमर नहीं माना और शहर जाकर एक छोटे से प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी के उसे कुल 15,000 मिलते थे। माता पिता को कहा कि वो नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया, बेटा हमें तेरी याद आती है, घर आजा। अमर नहीं माना, वो शहर की जिंदगी जीना चाहता था। अमर की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि कर लेने दो उसे अपने मन की, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। आखिर कब तक वो हमारे अनुभव से चलेगा, उसे भी अपना अनुभव तैयार करने दो। घर में जहाँ अपनी मर्जी से काम किया करता था, वहीं यहाँ उसे किसी की सुनना पड़ता था। 2 महीने उसने कोशिश की, लेकिन फिर अमर को अब काम का कुछ ज़्यादा लोड रहने लगा। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता था। घर पर बात करना धीरे धीरे कम होने लगा। करीब 4 दिन बाद जब उसने अपने घर का फ़ोन उठाया तो उसके पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करना कि फ़ोन पर बात करने का समय ही ना मिले। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया 3 दिन पहले। अमर ने पूछा कि माँ अब ठीक है? पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। अमर ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क ना होने के कारण वीडियो कभी रुकती है, कभी दिखाई देती है, इसलिए अधिकतर वो सिर्फ बात किया करते थे। लेकिन आज माँ के पैर टूटा था। माँ ने फ़ोन पर बेटे से बात कर ली। बोली, मैं ठीक हूँ, और हर माँ की तरह तू कुछ खाता नहीं है क्या? देख कैसे मुंह निकल गया है तेरा। मैं कुछ दिन आ जाऊं? अमर अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। किराया ज़्यादा और जगह कम, इसलिए माँ को हमेशा मना करता था। जो गांव की ताज़ा हवा के आदी, उन्हें शहर कहाँ भाएगा। माँ से बात करने के 3 दिन बाद ही अमर की तबीयत खराब हो गई। काम पर भी नहीं गया, वही कमरे में आराम कर रहा था। कई बार घर से फोन आने पर उसने उठाया, तब उसकी आवाज़ से ही माँ समझ गई। बेटा बीमार है क्या? बोला, हाँ माँ, थोड़ा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आ जा, थोड़े दिन आराम करके वापस चले जाना। अमर ने फिर आनाकानी की। अगले दिन अमर अपने कमरे में सोया था, तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ होने पर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर माँ को देख अमर ने अपने आंसू रोक लिए, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलने पर उसकी माँ के न जाने कितने निकलेंगे। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता होगा, हम तो आ सकते हैं, हमें किसी से पूछना नहीं होता। माँ बाप का दिल तू तब समझ पाएगा जब तेरी कोई औलाद होगी। अमर के पिता बोले, बेटा मैं तुझ पर ज़्यादा दबाव डालकर वापस ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि
मुझे लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा, लेकिन कभी भी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से ज़रूर बताना और जब जी तब घर आ जाना। आखिर में अमर ने इन सब से भी सीखा कि वो कितना खुशनसीब है कि उसके पास ऐसे माता पिता हैं। साथ ही मजबूरी नहीं है काम करते रहने की, वो जब चाहे वापस घर जा सकता है। अब वो अपने माता पिता से ज़्यादा प्यार करने लगा। तो दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।